कौन था रमेश? आगे रमेश के साथ सपनों में क्या होगा? रमेश हमेशा से सोचता था कि सपने सिर्फ दिमाग का खेल होते हैं, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। गहरी नींद में डूबा वह अचानक एक अजीब सी सरसराहट से जागा। उसने पाया कि उसका कमरा धुंध से भर रहा है, ठंडी, चमकदार, चांदी जैसी धुंध। आंख झपकते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हुई और वह किसी दूसरी दुनिया में उतर गया। आसमान नीला नहीं, गुलाबी था। पेड़ की पत्तियां संगीत की तरह बज रही थी और हवा फूलों की खुशबू लेकर नाच रही थी। यह कहाँ आ गया मैं? रमेश बड़बड़ाया। तभी दूर से एक आवाज आई, मध्यम, जैसे कोई पुकार रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए वह एक विशाल झील तक पहुंचा, जिसकी सतह दर्पण जैसी चमक रही थी। झील के बीच एक लड़की खड़ी थी, पारदर्शी सी, जैसे धुएं से बनी हो। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है रमेश, तुम आखिर यहाँ पहुँच ही गए। लेकिन मैं तुम्हें जानता नहीं, रमेश ने डरते हुए कहा। लड़की बोली, यह सपनों की दुनिया है। यहाँ आने वाले हर इंसान की कोई अधूरी बात, कोई दबा हुआ डर, कोई भूली हुई याद उसे यहाँ खींच लाती है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम अपने ही सपने में खोए हो। अचानक आसमान काला होने लगा। चारों तरफ एक अजीब गर्जना गूंज उठी। जमीन फटने लगी और काले साए पानी से निकलने लगे, जैसे रात के टुकड़े जीवित हो गए हों। लड़की ने घबराकर कहा, ये तुम्हारी चिंता, तुम्हारा तनाव है। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। रमेश कांप उठा, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो ये मुझे निगल जाएगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, सांस रोकी और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं अपने डर का कैदी नहीं हूँ। अचानक पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। काले साए घुलने लगे और झील का पानी फिर उजला हो गया। लड़की धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब होने लगी। जाते जाते वह बोली, जब भी मन में अंधेरा बढ़े, याद रखना, रोशनी तुम्हारे अंदर ही है। रमेश की आंख खुली तो वह अपने कमरे में था, लेकिन दिल पहले से हल्का, शांत और मजबूत। उसे पता था, यह सिर्फ सपना नहीं था, यह उसकी आत्मा की सबसे सच्ची यात्रा थी। रमेश जाग तो गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उस सपनों की दुनिया की झलकियां तैर रही थी। अगले कुछ दिनों तक वह हर रात सोने से डरने लगा। उसे लगता जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है, कोई उसे फिर बुलाएगा। लेकिन चौथी रात उसका डर सच हुआ। कमरे में वही चांदी जैसी धुंध फिर फैलने लगी। इस बार उसने भागना नहीं चाहा। धुंध ने उसके चारों ओर घेरा बनाया और पलक झपकते ही वह दोबारा उसी रहस्यमय दुनिया में था। लेकिन इस बार जगह अलग थी। एक लंबा, अंतहीन गलियारा, दीवारों पर अजीब प्रतीकों की चमक और हवा में किसी के रोने की आवाज। रमेश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दीवारों से छायाएं निकलकर उसकी तरफ झुकने लगी, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, वही धुएं सी बनी लड़की। वह बोली, रमेश, इस बार तुम सच का सामना करने आए हो। यह रास्ता तुम्हारी उस याद की ओर जाता है जिसे तुमने भुला दिया। रमेश चौंका, कौन सी याद? लड़की ने हाथ उठाया और अचानक गलियारे के आगे एक कमरा खुला। अंदर एक छोटा सा लड़का बैठा रो रहा था। रमेश आगे बढ़ा तो उसकी सांस रुक गई। वह बच्चा खुद रमेश था, बचपन का रमेश। कमरे में टूटा हुआ खिलौना और डांट की गूंज गूंज रही थी। तुमने इस डर को सहेजा था, लड़की बोली, अकेलेपन का डर, असफल होने का डर, इसी ने काले साए बनाए। रमेश धीरे से उस बच्चे के पास बैठा।
उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मैं यहाँ हूँ, अब तुम अकेले नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, बच्चा धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और गलियारा गायब हो गया। जगह पर एक विशाल चमकीला आकाश उभर आया। लड़की मुस्कुराई, देखो, जैसे जैसे तुम अपने जख्मों को स्वीकारते हो, यह दुनिया भी ठीक होती जाती है। अचानक जमीन से एक पुल बनना शुरू हुआ, सोने की ईंटों से, जो खुद ब खुद जुड़ती जा रही थी। लड़की बोली, यह तुम्हारी आगे बढ़ने की हिम्मत है, इसे पार करो और मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लेकर रमेश उस पुल पर चला। रोशनी उसके चारों ओर नाचने लगी। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, सब कुछ घुल गया और वह अपने कमरे में लौट आया। सुबह होते ही उसका मन हल्का था। अब उसे पता था कि सपनों की दुनिया उसे डराने नहीं, उसे मजबूत बनाने बुलाती है। उसने सोचा। अगली रात रमेश सोने गया तो उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी उम्मीद। जैसे वह जानता हो कि सपनों की दुनिया आज उसे फिर बुलाएगी। और ठीक आधी रात को उसकी सांसों के बीच वही चांदी सी धुंध फैलने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। धुंध की चमक पहले से ज्यादा गहरी, जैसे किसी बड़ी परीक्षा का संकेत। पलक झपकते ही वह उसी दुनिया में खड़ा था, लेकिन अब वह उजली और शांत नहीं थी। आसमान लाल था, हवा भारी, और चारों तरफ टूटे हुए तारे जमीन पर बिखरे पड़े थे। दूर से लड़की की आवाज आई, रमेश, जल्दी आओ। वह आवाज की ओर भागा और देखा, लड़की एक विशाल गोल दरार के सामने खड़ी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो यह सपनों की दुनिया को दो हिस्सों में चीर देगी। ये क्या हो रहा है? रमेश ने घबराते हुए पूछा। लड़की बोली, ये दुनिया तुम्हारे अंदर की भावनाओं से बनती है। पिछले कुछ दिनों से तुमने अपने डर को जीत तो लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर एक और चीज है, एक दबी हुई सच्चाई, जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। अगर तुमने उसे नहीं पहचाना, तो यह पूरी दुनिया टूट जाएगी। रमेश आगे बढ़ा और उस दरार के भीतर झांका। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पुराना दृश्य चमक रहा था। वह उसका बचपन का घर था और एक कमरा, जहां वह अपने पिता से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया था। वह याद फिर उभर आई, वह दिन जब उसने गलती से अपने पिता की प्रिय चीज तोड़ दी थी और डर के कारण सच नहीं बताया। लड़की धीमे से बोली, यह पछतावा तुम्हारे भीतर दबा रहा, इसी ने इस दरार को जन्म दिया। रमेश की आंखें भर आईं। वह फुसफुसाया, मैंने हमेशा सोचा कि अगर मैं सच बताता तो पापा मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैं चुप रहा। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दरार से तेज रोशनी फूटने लगी। रोशनी ने उसे समेट लिया। अचानक उसके सामने उसके पापा की आकृति उभरी, शांत, मुस्कुराती हुई, सपनों की दुनिया का हिस्सा। पापा बोले, बेटा, इंसान गलती से नहीं, अपनी चुप्पी से कमजोर होता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रमेश ने रोते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन आकृति मंद पड़ने लगी और फिर गायब हो गई। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने एक और बोझ उतार दिया। दुनिया फिर चमकने लगी, टूटे तारे उठकर आकाश में लौटने लगे। धीरे धीरे रोशनी फीकी होने लगी और रमेश अपने बिस्तर पर लौट आया। रमेश को अब समझ आने लगा था कि सपनों की दुनिया सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का आईना है। हर रात वह वहां जाकर खुद के एक नए हिस्से को पहचान रहा था। लेकिन इस बार, जब रात गहरी हुई, उसके कमरे में धुंध फैलने के बजाय एक अजीब सी शांति छा गई। पहली बार धुंध ने उसे नहीं बुलाया, बल्कि हवा में एक सुनहरी रोशनी उभरी, जैसे कोई कह रहा हो कि अब अंतिम परीक्षा बाकी है।
रमेश धीरे धीरे रोशनी में खिंचता चला गया और फिर वह सपनों की दुनिया में पहुंच गया। लेकिन इस बार दुनिया पहले जैसी नहीं थी। न डर, न अंधेरा, न कोई टूटा आसमान। सब कुछ बिल्कुल स्थिर, जैसे दुनिया उसकी राह देख रही हो। आगे एक विशाल द्वार खड़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ से बाहर वही लौट सकता है जिसने खुद को पूरा स्वीकार किया हो। द्वार के सामने वही धुएं सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक उदास चमक थी। वह बोली, रमेश, तुमने अपने डर, अपनी यादें, अपना बोझ सब स्वीकार कर लिया। अब यह दुनिया तुम्हें मुक्त कर सकती है। लेकिन एक आखिरी सच बाकी है। रमेश ने पूछा, कौन सा सच? लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। मैं तुम्हारी ही एक परछाई हूँ, तुम्हारे मन का वह हिस्सा जो तुम्हें ताकत देता था, लेकिन जिसे तुमने कभी पहचान नहीं पाया। अब जब तुम पूरा हो गए हो, मेरा काम खत्म हो गया। रमेश का दिल बैठ गया। नहीं, तुमने मुझे रास्ता दिखाया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लड़की ने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसकी हथेली फिर से हल्की रोशनी से चमक उठी। वह बोली, जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, यह रोशनी तुम्हें याद दिलाएगी कि मैं कभी कहीं गई ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। रमेश उसे पकड़ना चाहता था, पर उसकी पकड़ हवा में खो गई। दुनिया उजली होने लगी। द्वार खुद ब खुद खुल गया। रमेश ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह खाली दुनिया, वह शांत आसमान, और वह मुस्कुराती हुई परछाई जैसे कह रही हो, अब आगे बढ़ो। जैसे ही वह द्वार से बाहर निकला, सब कुछ धुंधला होने लगा और रमेश अपनी आंख खोलकर वापस अपने बिस्तर पर था। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसके मन में अब कोई डर, कोई दबा हुआ दर्द, कोई बोझ नहीं था, सिर्फ शांति और एक नई ताकत। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आई और रमेश ने महसूस किया, सपनों की वह रहस्य